नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त राजवीर और फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी कुछ अलग है। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है, ऐसे समय की कहानी है जो समय भारत के लिए एक बदनामी का टाइम था। ऐसी एक कुप्रथा की कहानी है जिसने हिंदुस्तान की बहुत बदनामी की थी। उस प्रथा के कारण भारत की बहुत बदनामी हुई थी, देश में और विदेश दोनों में। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सती प्रथा की कि किस तरह से सती के नाम पर औरतों को जिंदा जला दिया जाता था। आज की कहानी है वो है दोस्तों आखिरी चर्चित सती कांड की, जो आज से 33 साल पहले हुआ था और आज भी जिसका केस अदालत में चल रहा है। तो दोस्तों, राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जो दिल्ली से लगभग 200 किलोमीटर है, और जयपुर से एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है सीकर, जो लगभग जयपुर से 100 किलोमीटर है। सीकर का एक गांव है देवराला। देवराला गांव की एक सुबह सुबह थी और शमशान घाट में एक चिता सजी हुई थी। ये चिता कुछ और चिताओं से अलग थी। पहले का मंजर जो होता था एक चिता में जहाँ 100-200 लोग इकट्ठा होते थे, उससे भिन्न था आज का मंजर इस गांव के शमशान घाट का। आज यहाँ 200-300 लोग नहीं बल्कि हजारों की संख्या में लोग खड़े हुए थे। ऐसा नहीं है कि ये किसी वीआईपी की चिता थी, जी नहीं, ये कोई वीआईपी नहीं था। 28-30 साल का एक नौजवान था, एक साधारण परिवार का लड़का था जिसका अंतिम संस्कार किया जा रहा था और हजारों की संख्या में लोग उसके अंतिम संस्कार को देखने आए थे। तभी एक लड़की का वहाँ प्रवेश होता है। 18 साल जिसकी उम्र है, पूरा श्रृंगार उसने किया हुआ है। लड़की की शादी 8 माह पूर्व ही इस युवक के साथ हुई थी और उसने 8 माह में कुल मिलाकर 18 या 20 दिन ही अपने पति के साथ बिताए होंगे। लड़की वहाँ आती है, चिता के चारों तरफ परिक्रमा करती है, हाथ में अगरबत्ती है, नारियल है, पूरा श्रृंगार किया हुआ है, मांग भर रखी है, शादी का जोड़ा पूरा पहन रखा है। चारों तरफ चिता की परिक्रमा करती है और वो लड़की फिर उस चिता में चढ़ के उस पर बैठ जाती है और अपने पति का, जो मृत पति था, उसका सर अपनी गोद में रख लेती है। उसके बाद उसका देवर आगे बढ़ता है और माचिस से उस चिता में आग लगाने की कोशिश करता है, लेकिन दोस्तों कहते हैं कि माचिस से उस चिता में आग नहीं लगी। कुछ लोग बोलते हैं कि तभी एक आकाशीय बिजली कड़कती है और चिता में आग लग जाती है। चिता धू धू कर जलने लगती है। कुछ लोगों का कहना है कि बीच जलती चिता से वो लड़की नीचे गिर जाती है, फिर वो रेंगती हुई खड़ी होती है और चिता पर चढ़ जाती है और कुछ ही देर में भस्म हो जाती है। दोस्तों, ये सती प्रथा जो थी ये जुर्म है। आईपीसी की सेक्शन 306 के तहत इस पे मुकदमा चलाया जा सकता है, जिसमें जो भी लोग लिप्त है उन पे सज़ा दी जाती है। अंग्रेज़ों के ज़माने से ही ये प्रथाएं चली आ रही है। दोस्तों, ये कुप्रथा का अंग्रेज़ों ने भी बहुत विरोध किया था और 1819 में सती प्रथा पर अंग्रेज़ों ने रोक लगा दी थी। अंग्रेज़ों के बाद ये पहला अपराध था जो आज से 33 साल पहले हुआ था। इसकी पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा। ये रूप कंवर मामले से विख्यात हुआ था। देवराला गांव का कांड था। देवराला जो कि इस कांड के बाद देश विदेशों में काफ़ी चर्चित गांव रहा। रूप कंवर कांड लेकर के कांड के नाम से भी ये चर्चित रहा। पूरी कहानी ये है दोस्तों, सीकर के पास जो देवराला है वहाँ के एक स्कूल टीचर थे जिनका नाम था सुमेर सिंह। सुमेर सिंह के एक पुत्र था जिनका नाम था माल सिंह। माल सिंह की शादी दूसरे गांव जिसका नाम था ट्रांसपोर्ट नगर, वहाँ की एक लड़की थी जिसका नाम रूप कंवर था, उसके साथ तय होती है। माल सिंह ग्रेजुएट था, रूप कंवर 10वीं पास थी। रूप कंवर के पिता ट्रक चलाते थे, ट्रकों का उनका बिजनेस था, ट्रकों का उनका धंधा था, काम था, वो काम करते थे। शादी जनवरी में हुई थी 1987 के अंदर। और दोस्तों, जैसे कि पहले राजस्थान में एक प्रथा होती थी, शादी के तुरंत बाद लड़की अपने मायके चली जाती थी। कुछ समय रुकने के बाद में फिर वो ससुराल चली जाती थी, जिसको आई गई प्रथा बोलते थे। इसी तरह रूप कंवर भी 1-2 बार मायके आती है, फिर ससुराल जाती है, फिर मायके आती है, और इस तरह से कुल मिला के जनवरी से सितंबर तक वो
लगभग 20 दिन अपने पति के साथ रहती है। और दोस्तों इन 20 दिनों में भी आप 3 से 4 दिन वो कम कर लीजिए लास्ट के, जब उसका जो पति था वो बीमार था और हॉस्पिटल में एडमिट था। शादी के 8 महीने बाद 2 सितंबर 1987 को जो लड़का है माल सिंह, उसकी तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। उसके उल्टी, दस्त, पेट दर्द होने का, पेट दर्द, सर दर्द ये सब होता है। और वो उसको गांव में दिखाते हैं, झाड़ फूंक करवाते हैं, छोटे मोटे डॉक्टर को दिखाते हैं, लेकिन माल सिंह की जो तबीयत है वो ठीक होने का नाम नहीं लेती। दूसरे दिन उसको सीकर के सरकारी हॉस्पिटल में ले जाके एडमिट करवाया जाता है। रूप कंवर को पता लगता है, वो अपनी पियर जो गई हुई थी वहाँ से वो दूसरे दिन यानी कि 2 सितंबर को एडमिट करवाते हैं और दूसरे दिन 3 सितंबर को रूप कंवर वहाँ आती है, अस्पताल आती है। वो अपने पति की देखभाल करती है, उसकी चाकरी करती है। दोस्तों एडमिट होने के 2 दिन बाद यानी कि 4 सितंबर की सुबह 8 बजे माल सिंह की डेथ हो जाती है। माल सिंह का शव गांव लाया जाता है देवराला। शव पहुंच गया, अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही थी, सब तैयारियों में जुटे हुए थे। तभी दोस्तों गांव में एक खबर फैलती है, एक अफवाह फैलती है तेज़ी से, कि जो रूप कंवर है वो कह रही है कि मैं मेरे पति के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती, मैं उससे बहुत प्रेम करती हूँ और उसके साथ सती होना चाहती हूँ। ये खबर फैलती है दोस्तों, और जैसे जंगल की आग फैलती है ऐसे ये खबर फैलती है और आसपास के काफ़ी गांव में ये खबर तेज़ी से फैलने लग जाती है। सारे राजपूत इकट्ठे होते हैं, परस्पर इकट्ठे होकर ना एक दूसरे से बात करते हैं, धर्म से रिलेटेड बात करते हैं, रूप कंवर से, उसके पति से रिलेटेड बात करते हैं, उसके विवाह से रिलेटेड बात करते हैं। और फिर गांव के बड़े बूढ़े इकट्ठे होने के बाद में ये फैसला लिया जाता है कि रूप कंवर सती होगी। ऐलान हो जाता है कि सती होगी रूप कंवर और उसकी तैयारियां होने लग जाती है दोस्तों। चिता सजती है, रूप कंवर को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। फिर जो मैंने पहले बताया था वो चिता पर आती है, उसके हाथ में नारियल अगरबत्ती है, पूरा श्रृंगार उसने किया हुआ है। चिता के वो चारों तरफ घूमती है, चक्कर लगाती है, उसके बाद में वो चिता पर चढ़ जाती है और फिर चिता में आग लग जाती है। जैसे कि बताया था कि खुद आग लगती है या फिर उसके देवर ने माचिस से चिता को जलाया या आकाश ये बिजली गिरी, ये सब वहाँ के लोगों की कथाएं हैं जो अलग अलग लोग अलग अलग कथाएं बताते हैं। लोगों को भय भी था कि कहीं पुलिस ना आ जाए, क्योंकि सती प्रथा पर रोक लग चुकी थी, इसलिए सब जल्दी जल्दी से इस प्रथा को निपटाना चाह रहे थे। इस सती के जो इसका पूरा का पूरा ये प्रोसीजर चल रहा था, इसको जल्दी जल्दी ख़त्म कर देना चाह रहे थे। चिता पर चढ़ के और वो पूरी धू धू करके जलने लग गई और अगले आधे घंटे में या फिर 40 मिनट में लोग बोलते हैं कि वो सब कुछ मामला ठंडा हो गया था, सब कुछ जल चुका था। कुछ जो चश्मदीद थे वो बैठे थे वहाँ पर, जो इकट्ठे हुए थे, आए थे देखने, उन्होंने बोला कि वो 1-2 बार चिता से गिरी, जलती हुई चिता से गिरी थी, उसको जबरन लिटाया गया, जबरन चिता पर चढ़ाया गया और उसको जलाया गया, ऐसा भी लोग बोलते हैं। कहानी के यहाँ पर दोस्तों 2 पहलू हैं। क्या रूप कंवर ने खुद ये रास्ता चुना था, यानी क्या रूप कंवर खुद चाहती थी कि वो सती हो, या फिर उसे मजबूर किया गया था कि वो सती हो। दोस्तों रूप कंवर का जो गांव था ट्रांसपोर्ट नगर, वो नज़दीक ही था देवराला से, जो कि 2 घंटे की दूरी पर ही था। चूँकि सुबह 8 बजे उसकी मौत हो चुकी थी 4 सितंबर को, और 12 बजे उसकी चिता सजी थी और लगभग 1:30 बजे वो सब कुछ ख़त्म हो गया था। लेकिन रूप कंवर के गांव, उसके बाप को, उसके भाई को, उसकी माँ को, किसी भी उसके रिश्तेदार को कोई खबर नहीं थी, किसी को कुछ नहीं बताया गया। उन्हें पता चलता है अगले दिन। एक पत्रकार उनके घर फ़ोन करता है अगले दिन, दूसरे दिन, और वो बोलता है कि देवराला में एक रूप कंवर नाम की लड़की थी जो अपने पति की चिता के साथ सती हो गई, तो क्या वो आपकी बेटी थी? सब हैरान है, परेशान है। 5 सितंबर को उन्हें सब पता लगता है।
धीरे धीरे खबर पूरे एरिया में फैल गई। देवराला में रूप कंवर सती हो गई, देवराला की रूप कंवर सती हो गई, उसे माता का करार दिया गया। दोस्तों सती प्रथा गैरकानूनी थी, प्रशासन को पता चलता है, तफ्तीश होती है, महिला संगठन सक्रिय होते हैं, महिला संगठन आंदोलन करते हैं, हिंदुस्तान की थू थू होती है, विदेशों में भी खबर फैलती है, प्रेस के द्वारा खबर फैलती है तो एफआईआर लिखी जाती है, पुलिस तफ्तीश करती है, लेकिन कोई गवाह नहीं मिलता। 9 सितंबर 1987 को एफआईआर लिखी जाती है जिसमें 39 लोगों पर केस दर्ज होता है। चूँकि राजपूत बरादरी का था, धर्म का मामला था, पुलिस का विरोध कर रहे थे, लोग इकट्ठा हो रहे थे, राजपूत लोग इकट्ठा हो रहे थे। सरकार जो विपक्ष सरकार था और जो विपक्ष था राजस्थान सरकार का, वो भी इस मामले में पूरी जांच नहीं कर रहे थे, पूरा साथ नहीं दे रहे थे, क्योंकि उनको भी पता था कि अगले 2 साल में राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, तो कहीं जो राजपूत बरादरी के हैं वो वोट उनके हाथ से न निकल जाएं, इसलिए गवर्नमेंट भी कुछ ज़्यादा नहीं कर रही थी। 13 दिन बाद एक ऐलान होता है चुनरी कार्यक्रम का, कि एक कार्यक्रम रखा जाएगा जिसमें माता रूप कंवर का चुनरी का एक प्रोग्राम होगा, यहाँ मंदिर भी बनेगा। लोग पहुंचने लगे, लोग अधिक से अधिक इस चुनरी प्रोग्राम में पहुंचे। ये खबर जैसे ही पहुंची या ये खबर जैसे ही फैली तो जयपुर के अंदर सड़कों पर इसका विरोध हुआ, कुछ महिला संगठन सड़कों पर आ गए और राजस्थान हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे उनको एक लेटर लिखा, जो महिलाओं का जो संगठन था उन्होंने एक लेटर लिखा और ये जो उत्सव था इस पर रोक लगाने के लिए उन्होंने गुहार लगाई जस्टिस को। चीफ जस्टिस ने इस लेटर को ही जनहित याचिका मान के अगले दिन कोर्ट में सुनवाई तय कर दी, सुनवाई शुरू कर दी। दोस्तों जो राजपूत वकील थे वो इसके विरोध में थे, वो इसका विरोध कर रहे थे और कह रहे थे कि ये सही है, ये हमारे धर्म के खिलाफ आप ये कोर्ट में चला रहे हो और ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद कोर्ट ने एक आदेश दिया पुलिस को कि इस चुनरी उत्सव को रोका जाए, इस चुनरी उत्सव को न होने दिया जाए। उस गांव में, जिस गांव की आबादी 5000 भी नहीं थी, उस गांव में 1 लाख लोग दूसरे दिन, और दूसरे दिन जैसे जैसे दोपहर होती है 2 लाख लोगों की भीड़ वहाँ इकट्ठी हो गई चुनरी प्रोग्राम से एक दिन पहले। कुछ नेताओं ने कुछ लोगों के कानों में ये बातें पहुंचा दी कि कोर्ट ने आदेश दे दिया है चुनरी प्रोग्राम रोकने के लिए, इसलिए तुम इस प्रोग्राम को तय समय से पहले कर दो। दोस्तों ये प्रोग्राम हुआ, जो समय तय कर रखा था उससे बहुत पहले सुबह सुबह इस प्रोग्राम को निपटा दिया गया और इस प्रोग्राम को किया गया। चुनरी प्रोग्राम भी हुआ, ये उत्सव भी हुआ, 2 लाख लोग लगभग इसमें शरीक भी हुए। उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पर इस जो कांड है, सती कांड है, इसकी थू थू हुई, देश की थू थू हुई, नेशनल मीडिया में ये मामला काफ़ी उछला। उसके बाद दोस्तों एक केंद्रीय मंत्री थी मार्गरेट अलवारा जो केंद्रीय मंत्री थी भारत सरकार की, जिसमें राजीव गांधी उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे देश के, उन्होंने उनसे इस्तीफ़ा मांगा। राजीव गांधी का इस्तीफ़ा तो नहीं हुआ, लेकिन केंद्र सरकार की वजह से राजस्थान सरकार को इस पूरे मामले में घसीट लिया और राजस्थान सरकार के जो तत्कालीन सीएम थे हरदेव जोशी, उनको केंद्र के इशारे पर इस्तीफ़ा देना पड़ा। दोस्तों 33 साल गुजर गए, 39 लोगों पर ये मुकदमा दर्ज हुआ था, केस चल रहा था, तो 33 सालों में उनमें से कुछ लोगों की तो नेचुरल डेथ हो गई। उसमें से कुछ लोग जो बचे हुए थे एक एक करके सब बरी होने लग गए सबूतों के अभाव में। आज की डेट में एक भी मुजरिम अंदर नहीं है, सारे मुजरिम बरी हो चुके हैं। एक 18 साल की लड़की जिसका 8 महीने पहले ब्याह हुआ था और वो 20 दिन भी अपने पति के साथ नहीं रह पाई, उसकी इस तरह से दर्दनाक हत्या कर दी गई हो जिसका सती का नाम दिया हो। क्या कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस कांड के बाद राजस्थान में एक अध्यादेश पारित हुआ, एक कानून बना जिसमें सती प्रथा में लिप्त लोगों को मौत की सज़ा तक का प्रावधान दिया गया। ये आखिरी एक रजिस्टर्ड 33 साल पहले की एक घटना है। इसके बाद राजस्थान में कोई ऐसी सती की ऐसी कोई प्रथा या ऐसी कोई घटना नहीं हुई जो रजिस्टर्ड की गई हो। कुछ मामले आए थे संज्ञान में, लेकिन पुलिस ने तत्काल पहुंचकर उन्हें रुकवा दिए। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी।